तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त एंगुलर एसएसआर के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं डिटेल में आप लोग को सर्वर साइड रेंडरिंग एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम लोग क्लाइंट साइड रेंडरिंग समझेंगे, फिर उसके बाद डिटेल में हम लोग प्रैक्टिकली सर्वर साइड रेंडरिंग समझेंगे, फिर हम लोग प्री रेंडरिंग के बारे में समझेंगे जिसको हम लोग एसएसजी बोलते हैं, स्टैटिक साइट जनरेशन। फिर मैं आपको हाइड्रेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इतना ही नहीं, फिर हम लोग जो एंगुलर एप्लीकेशन विद सर्वर साइड रेंडरिंग अनेबल्ड कैसे इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, डिप्लॉय करना भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है एंगुलर एसएसआर की। यस, तो मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। ऑल राइट देन, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली ये एसएसआर है क्या चीज। ऑल राइट, तो इसको थोड़ा सा मैं सरल शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं थियोरेटिकली आप लोग को चीजें एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद प्रैक्टिकली भी चीजों को देखेंगे। सो सरल शब्दों में बताऊं तो एसएसआर का मतलब है क्लाइंट सर्वर से एक पर्टिकुलर पेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सर्वर क्लाइंट को एक रेंडर्ड पेज रिटर्न कर रहा है। इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस वीडियो में अगर आप लोग देखोगे तो हम लोगों ने एक पेज के लिए रिक्वेस्ट किया क्लाइंट ने, तो हम लोग को सर्वर जो एम्प्टी एचटीएमएल सेंड कर रहा है। इस एचटीएमएल में एक एम्प्टी टैग है, ऐप रूट एंड कुछ बंडल्स हैं। ऑलराइट, दैट्स इट। एंड अगर अगर आप देखो प्रीव्यू में तो हम लोग को ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है। ऑलराइट, एंड ये जो बंडल्स है ना, ये बंडल्स आपके इस कंटेंट को क्लाइंट साइड पे इंजेक्ट करते हैं। ऑलराइट, इस पेज में क्या चीज दिखेगा, वो बंडल्स क्लाइंट साइड पे इस कंटेंट को रेंडर करते हैं या इंजेक्ट करते हैं कंटेंट को, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड रेंडर। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है अगर आप लोगों ने एसएसआर अनेबल नहीं किया हुआ है। अगर आप एसएसआर अनेबल करोगे, राइट, सर्वर साइड रेंडरिंग आप अनेबल करोगे, तो उसमें अब आप देखो कैसे चीजें काम करेंगी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि पर्टिकुलर पेज के लिए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ पे सर्वर एक रेंडर्ड पेज रिटर्न कर रहा है एंड इसमें पूरा कंटेंट है, फ्रूट डायरीज, हेल्थ बेनिफिट ऑफ फ्रेश एप्पल्स, पूरा कंटेंट है। ऑलराइट, अगर हम लोग प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो हम लोग को ब्लैंक पेज नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, कुछ ना कुछ पे वेबसाइट पे हम लोग को कंटेंट दिख रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एसएसआर में सर्वर हम लोग को एक रेंडर्ड पेज रिटर्न करता है। ऑलराइट, तो हम लोगों ने प्रीव्यू में क्लिक किया था तो हम लोग को पूरा पूरा पेज दिख रहा था। ऑलराइट, अब एसएसआर का फायदा क्या है, अगर आप एसएसआर अनेबल करते हो तो आपके वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है बहुत ही ज्यादा। क्योंकि जो यूजर है जो आपकी वेबसाइट को यूज करेगा, पहली बार आपकी वेबसाइट में विजिट करेगा, तो उसको एक सर्वर एक रेंडर्ड पेज रिटर्न करेगा, तो उसको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इनिशियल लोड क्विकली होगा सर्वर साइड रेंडरिंग में। वहीं क्लाइंट साइड रेंडरिंग में सर्वर एम पूरा ब्लैंक स्क्रीन भेजेगा क्लाइंट को, तो क्लाइंट को इनिशियली थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ेगा सीएसआर में। ऑलराइट, एंड देन फिर जब तक बंडल आपके पूरे कंटेंट को क्लाइंट साइड पे शो करेंगे, तब जाके कंटेंट दिखेगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। बट एसएसआर में पूरा रेंडर्ड पेज रिटर्न होता है, तो क्लाइंट को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। वेबसाइट इनिशियली आपकी क्विकली लोड होगी एसएसआर में। ये मेरे कहने का मतलब है। और एसईओ फ्रेंडली भी हो जाती है आपकी वेबसाइट। एसईओ फ्रेंडली क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो आपके ये जो वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट ऑफ फ्रेश एप्पल्स लिखा हुआ है। अगर मैं गूगल में टेक्स्ट सर्च करता हूँ, तो अब सर्च इंजन का जो एल्गोरिदम है उसको पता है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट में ये कंटेंट है, तो आपकी वेबसाइट को टॉप में रैंक करेगा। तो इसीलिए ये आपका एप्लीकेशन एसईओ फ्रेंडली बन जाता है। यस, ऑल राइट देन, तो मैंने आप लोगों के लिए एक सैंपल एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है पहले से ही, बट उसमें सर्वर साइड रेंडरिंग अनेबल्ड नहीं है। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्लोन कर लेंगे। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ लिंक। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग चीजों को समझेंगे कि कैसे चीजें काम करते हैं विदाउट सर्वर साइड रेंडरिंग अनेबल्ड, एंड देन फिर इसी एप्लीकेशन में सर्वर साइड रेंडरिंग अनेबल करेंगे, एंड देन फिर देखेंगे कि कैसे चीजें काम करती है जब हम लोग सर्वर साइड रेंडरिंग को अनेबल करते हैं। ऑलराइट, इससे आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे एंड अच्छे से कंपेयर कर पाओगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर दिया। ऑलराइट, एंड इसको हम लोग क्लोन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एंगुलर यूट्यूब फोल्डर में एक टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। ऑलराइट, एंड यहाँ पे मैं टाइप करूंगा git clone एंड ये पेस्ट कर दूंगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा ng ये फोल्डर जनरेट हो गया है। ऑलराइट, तो इसके अंदर हम लोग नेविगेट करेंगे। ऑलराइट, cd इनटू दिस फोल्डर, एंड देन उसके बाद हम लोग को
डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए हम लोग npm इंस्टॉल टाइप कर लेते हैं। ऑलराइट, तो इस पे हमारे पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी इंस्टॉल हो जाएंगी इस कमांड से। वंस इट इज डन, हम लोग हमारा एप्लीकेशन VS कोड में ओपन करेंगे। एंड इट्स डन, तो इस करंट डायरेक्टरी को मैं VS कोड में ओपन करूंगा। इसके लिए मैं कोड डॉट टाइप करता हूँ। ऑल राइट, एंड हियर वी गो, ये है मेरा VS कोड। ऑल राइट, ओके, सो हम लोग हमारा एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो पैकेज डॉट जेसन में हम लोग, हमारे पास स्टार्ट कमांड है, तो हम लोग ng सर्व या npm स्टार्ट टाइप कर सकते हैं। npm स्टार्ट, अच्छा, npm स्टार्ट टाइप करने से पहले हम लोग को एपीआई सर्वर इसको स्टार्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे जेसन सर्वर का यूज कर रहा हूँ। तो जेसन सर्वर हम लोग को, हमारे पास एक db जेसन करके फाइल है। ऑलराइट, इस फाइल में कुछ डेटा रखा हुआ है। इस फाइल को हम लोग एज एपीआई की तरह यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पे npm स्टार्ट टाइप करने से पहले npm रन एपीआई सर्वर टाइप करूंगा, एपीआई सर्वर। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एक एंड पॉइंट मिल जाएगा। ऑलराइट, दैट इज दिस एंड पॉइंट लोकल होस्ट 5000, एंड यहाँ पे हमारे एपीआई का नाम क्या है, लोकल होस्ट 5000 एपीआई स्लैश ब्लॉक्स। ऑलराइट, सो इस पे हम लोग जाएंगे एपीआई स्लैश ब्लॉक्स पे। तो यहाँ पे हम लोग को सारे ब्लॉक्स रिटर्न हो रहे हैं, राइट। एंड इसी एपीआई को हम लोगों ने हमारे एंगुलर एप्लीकेशन में कंज्यूम करा हुआ है। ऑलराइट, तो अगर आप यहाँ पे सोर्स के अंदर, ऐप के अंदर हमारी ब्लॉक सर्विस देखोगे तो इसी एपीआई को हम लोगों ने कंज्यूम करा हुआ है। ऑलराइट, यस, तो एंगुलर एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को हमारा एपीआई सर्वर स्टार्ट करना होगा। ऑलराइट, विच इज डन, ओके। एंड यहाँ पे अब मैं एक और टर्मिनल ओपन करूंगा। हमारा फोल्डर कहाँ गया, ऑलराइट, इसके अंदर मैं अगेन एक टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा npm स्टार्ट या ng सर्व, आप टाइप कर सकते हो। एंड इट्स डन, सो अब हम लोग लोकल होस्ट 4200 पे चलते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग को हमारा एंगुलर एप्लीकेशन दिखना चाहिए। एंड देयर वी गो। ऑलराइट, सो दिस इज आवर एंगुलर एप्लीकेशन। तो अगर हम लोगों ने सर्वर साइड रेंडरिंग अनेबल नहीं किया हुआ है तो चीजें जो है क्लाइंट साइड पे रेंडर होती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं CSR, क्लाइंट साइड रेंडरिंग। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं नेटवर्क टैब पे क्लिक करूं, ठीक है, हम लोग करेंगे रिफ्रेश, तो आप देखो हमारा जो सर्वर है वो क्या करता है, हम लोग को एक एम्प्टी HTML रिटर्न करता है। देखो पहली रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देखो रेस्पॉन्स में सर्वर ने क्या किया, एक एम्प्टी HTML रिटर्न किया है। ऑलराइट, यहाँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेटवर्क टैब में, आप तो यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे जाओगे तो हम लोग को एम्प्टी HTML दिख रहा है जिसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऐप रूट टैग डला हुआ है। एंड इसके बाद हम लोग को कुछ बंडल्स मिलते हैं, पॉलीफिल और main.js। एंड ये जो बंडल है बेस्ड ऑन द राउट, हम लोग होम राउट पे हैं या किसी भी स्लैश अबाउट पे हैं, बेस्ड ऑन द राउट वो बंडल कंटेंट को क्लाइंट साइड पे इंजेक्ट करते हैं। यस, ऑलराइट, तो ये आप देखो कि हम लोग को एक एम्प्टी HTML मिल रहा है और बंडल्स हैं हमारे पास, वो बेस्ड ऑन द राउट, होम राउट है, स्लैश अबाउट है, स्लैश ब्लॉग है। तो बेस्ड ऑन द राउट क्या कंटेंट शो होना चाहिए यूआई पे, वो कंटेंट ये जो बंडल है क्लाइंट साइड पे इंजेक्ट कर रहे हैं या रेंडर कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग। तो जब कंटेंट क्लाइंट साइड पे रेंडर होता है तो हमारी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली नहीं होती है, क्योंकि जो सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स है उनको पता नहीं है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे क्या कंटेंट है, क्योंकि जो कंटेंट है वो क्लाइंट साइड पे रेंडर होता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है क्लाइंट साइड रेंडरिंग का। यस, इसके अलावा कुछ और भी डिसएडवांटेजेस हैं, वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो अभी आप देखो मैं होम पेज पे हूँ, हम लोग थोड़ा सोर्स कोड देखते हैं। हमारा पेज पे हूँ एंड यहाँ पे मैं जाऊंगा, लेट्स से सबसे पहले देखते हैं हमारे ऐप कंपोनेंट में राउटर आउटलेट है, तो हमारे पास राउट्स हैं। तो होम पेज में हम लोग को ब्लॉक कंपोनेंट दिखेगा और इस ब्लॉक कंपोनेंट में हम लोगों ने इसमें एंकर टैग डाला हुआ है। हम लोग इस कार्ड पे, पर्टिकुलर कार्ड पे क्लिक करेंगे तो हम लोग नेविगेट करेंगे स्लैश ब्लॉक स्लैश ID पे। ऑलराइट, एंड हम लोग उसके बाद इस कंपोनेंट में नेविगेट करेंगे। ऑलराइट, एंड हम लोग हमारे URL से ID गेट करेंगे। तो हमारे केस में फॉर एग्जांपल इसमें मैं क्लिक करता हूं तो ID है 1। ऑलराइट, ID 1 है, तो यहाँ पे हम लोग नेटवर्क कॉल करेंगे। ऑलराइट,
ऑलराइट, फिर उस एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे नीचे में ये देखो 1 पे इस एपीआई पे हिट किया। ऑलराइट, दैट इज लोकल होस्ट ब्लॉक /1 इस पे। ऑलराइट, तो हम लोग को ये डेटा मिला। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग को ये डेटा मिला एंड देन फिर इस डेटा को हम लोग यूआई पे शो कर रहे हैं, तो नेटवर्क रिक्वेस्ट क्लाइंट साइड पे हो रही है। ऑलराइट, यस। तो इस तरीके से चीजें अभी काम कर रही है क्लाइंट साइड रेंडरिंग में। ऑलराइट, यस। तो चलो अब हम लोग सर्वर साइड रेंडरिंग को अनेबल करते हैं, समझते हैं कि कैसी चीजें काम करेंगी जब हम लोग एसएसआर को अनेबल करेंगे। सो मैं हमारा डेव सर्वर क्लोज करूंगा, किल करूंगा एंड हम लोग जाएंगे एंगुलर की वेबसाइट पे। ऑलराइट, यस। तो यहाँ पे अगर आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है विद एसएसआर अनेबल, तो आप ng न्यू एंड ये फ्लैग डाल सकते हो। अगर आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में ऐड करना है एसएसआर अनेबल करना है, तो हम लोग ये कमांड कॉपी कर लेते हैं। हम लोग को हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में एसएसआर अनेबल करना है, तो ऐसे ही हम लोग अनेबल करेंगे तो कुछ फाइल्स हमारे जनरेट होंगे। ऑलराइट, यस। तो उन फाइल्स को हम लोग देखेंगे। ओके, सो मैं ये कमांड टाइप कर रहा हूं, मैं एसएसआर अनेबल कर रहा हूं एग्जिस्टिंग एंगुलर प्रोजेक्ट में। एंड ये हम लोग से पूछ रहा है कि क्या ये पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं बोलूंगा हाँ। इसी पैकेज के अंदर एक मॉड्यूल है कॉमन इंजन, उसी के अंदर मेन एंगुलर की टीम ने एल्गोरिदम लिखा है कि कैसे एक रेंडर्ड पेज रिटर्न होगा। ऑलराइट, यस। ओके, तो यहाँ पे ये 3 फाइल्स क्रिएट हुए हैं। ओके, सो मैं आपको इंपॉर्टेंट फाइल एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फाइल्स है, तो हम लोग यहाँ पे गिट के आइकॉन में क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओके एप्लीकेशन, हमारे पास एप्लीकेशन कन्फिग है। ऑलराइट, सो इसके अंदर हम लोग कन्फिगरेशन डालते हैं। राइट, अगर हम लोग एपीआई कॉल कर रहे हैं तो हम लोग को एपीआई कॉल के लिए एचटीटीपी क्लाइंट हम लोग को हमारे एप्लीकेशन को प्रोवाइड करना होता है। ऑलराइट, तो उसके लिए हम लोगों ने ये लाइन ऑफ कोड डाला हुआ है। इसके अलावा प्रोवाइड राउटर, हम लोग को राउटिंग अपने एप्लीकेशन में ऐड करनी है, तो उसके लिए ये लाइन ऑफ कोड डाला हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा लाइन है वो है ये प्रोवाइड क्लाइंट हाइड्रेशन। अब ये प्रोवाइड क्लाइंट हाइड्रेशन इसको हम लोग को क्यों डालना है, तो मैं आपको एक सेपरेट चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में हाइड्रेशन के बारे में, तो तब हम लोग इस लाइन ऑफ कोड को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, यस। ओके, तो इसके अंदर हमारे कुछ कन्फिग्स हैं। इसके अलावा हमारे पास अलग से कन्फिग है रिलेटेड टू सर्वर साइड रेंडरिंग। ऑलराइट, एंड उसमें हम लोगों ने प्रोवाइड सर्वर रेंडरिंग इसको डाला हुआ है। ऑलराइट, एंड आप देखोगे तो जब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस कन्फिग को, तो जो एप्लीकेशन कन्फिग है और सर्वर कन्फिग है, इन दोनों को मर्ज करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका एप्लीकेशन जब बूटस्ट्रैप होगा, आपका एंगुलर एप्लीकेशन, ऑलराइट, तो हमारे पास मेन सर्वर टीएस है, इसके अंदर आप हमारा एंगुलर एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप हो रहा है, तो हमारा ऐप कंपोनेंट होता है। ऑलराइट, एंड ये ऐप कंपोनेंट रूट लेवल कंपोनेंट है, जिसके अंदर हमारा पूरा एंगुलर कोड है। ऑलराइट, तो आपका एंगुलर कोड यूआई पर रेंडर होता है, दैट मीन्स आपका एंगुलर एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप हो रहा है। राइट, तो तब आपका ऐप कंपोनेंट यूज होता है। ऑलराइट, क्योंकि ऐप कंपोनेंट के अंदर ही हमारा पूरा एंगुलर कोड है। एंड देन उसके बाद जो कन्फिग है वो सर्वर, ये ऐप कन्फिग सर्वर से आ रहा है, इसके अंदर दोनों कन्फिग है रिलेटेड टू सर्वर साइड रेंडरिंग और आपके रेगुलर कन्फिग्स। ऑलराइट, ओके, सो ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ कन्फिग्स हैं। ऑलराइट, इसके अलावा हमारे पास ओके उसके बाद हमारे पास कुछ और कन्फिग्स हैं रिलेटेड टू एंट्री सर्वर डॉट टी एस। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद स्टैटिक साइट जनरेशन या प्री रेंडरिंग, उससे रिलेटेड कुछ कन्फिग है, इसको भी मैं बाद में स्टैटिक साइट जनरेशन के चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो इसके अलावा ऑलराइट, उसके अलावा हमारे पास है सर्वर डॉट टी एस। ओके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है। ओके, ये हम लोग को मिला है नोड एंड एक्सप्रेस सर्वर। ऑलराइट, अब क्या होगा कि जब हम लोग हमारा एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, आई रिपीट, जब हम लोग हमारा एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे तो एक डिस्ट फोल्डर जनरेट होगा। डिस्ट फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर होंगे, एक होगा ब्राउजर और एक होगा सर्वर। उस सर्वर के अंदर आपका मेन नोड एंड एक्सप्रेस सर्वर का कोड होगा। ऑलराइट, तो जो सर्वर है, ऑलराइट, जो सर्वर फोल्डर जनरेट होगा, ऑलराइट, सो वही सर्वर रेस्पॉन्सिबल है कि आपको एक रेंडर्ड पेज रिटर्न होगा। ऑलराइट, तो इसके अंदर जो कोड है, ऑलराइट, यही यही सर्वर है जो आपको एक रेंडर्ड पेज रिटर्न करेगा। यस, तो अगर आपको आपके सर्वर में ऑलराइट जो आपको रेंडर्ड पेज रिटर्न कर रहा है उसमें कुछ भी कस्टमाइजेशन करना है, तो आप इस फाइल में करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा मेरा मन है कि ये तो एक सर्वर है
और मेरे को नोड एंड एक्सप्रेस आता है, तो मैं एक एपीआई क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल सर्वर डॉट गेट एंड यूजर अगर स्लैश एपीआई स्लैश अबाउट या स्लैश अबाउट ही लिखते हैं, ए बी ओ यू टी अबाउट, इस पे हिट करेगा तो मैं रेस्पॉन्स में जेसन भेजूंगा जिसमें होगा मैसेज एंड दिस इज एसएसआर enabled एंगुलर ऐप। ऑलराइट, तो मैं उसको मैसेज भेजूंगा, ऑलराइट, जो भी इस एंड पॉइंट पे हिट करेगा। तो अगर आपको सर्वर में, जो सर्वर आपको एक रेंडर्ड पेज रिटर्न कर रहा है, उसमें कुछ भी कस्टमाइजेशन करना है तो आप इस फाइल में करोगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप कोड देखोगे तो रेगुलर नोड एंड एक्सप्रेस कोड लिखा हुआ है, जहां पे अगर क्लाइंट हिट करेगा, दैट इज क्लाइंट हिट करेगा फॉर एग्जांपल स्टैटिक फाइल्स के लिए, दैट इज आपका एचटीएमएल सीएसएस या जावास्क्रिप्ट या इमेजेस जो आपके ब्राउजर फोल्डर में, तो वो सर्व होंगे, ऑलराइट। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग होम पेज पे हिट करते हैं या हम लोग स्लैश अबाउट या स्लैश वॉटेवर कोई भी राउट पे हिट करते हैं, तो हम लोग को एक रेंडर्ड पेज रिटर्न होगा। तो उसके लिए कॉमन इंजन इसका, इस मॉड्यूल का यूज किया जा रहा है। एंगुलर की टीम ने इसके अंदर एल्गोरिदम लिखा है कि कैसे एक रेंडर्ड पेज रिटर्न होगा, ऑलराइट, यस। तो जब आप एंगुलर एप्लीकेशन बिल्ड करोगे, ऑलराइट, तब हम लोग इस फाइल के बारे में फिर से समझेंगे, ऑलराइट। तो एंगुलर एप्लीकेशन आप बिल्ड करोगे तो आप पैकेज जेसन के अंदर आओगे, इसके अंदर ये कमांड डला हुआ है, ऑलराइट, ये कमांड न्यूली एडेड है, ऑलराइट। एंड यहाँ पे आप देखोगे सर्व एसएसआर, एंड ये हम लोग कमांड टाइप करेंगे तो नोड एंड डिस्ट फोल्डर के अंदर जो सर्वर फाइल है उसको रन करेगा। तो इस फाइल के अंदर जो कोड है दैट इज सेम टू सेम जो इसके अंदर है, बट आप आपको सर्वर के अंदर कुछ भी कस्टमाइजेशन करना होगा तो इसके अंदर कंप्रेस्ड कोड है, राइट। उस इस फाइल के अंदर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो सर्वर के अंदर कुछ भी कस्टमाइजेशन करना है तो आप इसके अंदर करो, ऑलराइट, यस। तो ये फाइल मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। जब बिल्ड करेंगे तब इस फाइल को थोड़ा और समझेंगे, तब आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अच्छा, बट अभी के लिए हम लोग हमारा डेव सर्वर स्टार्ट करते हैं। सिंपली डेव सर्वर स्टार्ट करने के लिए हम लोग npm स्टार्ट टाइप करना है, ऑलराइट। तो अभी जो जो कॉन्फ़िगरेशंस मैंने आपको शो किया उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग धीरे धीरे करके एक एक चीजों पे आएंगे, ऑलराइट। बट लेट्स सी कि अभी क्या चेंजेस हम लोग को मिलते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग अनेबल करने के बाद। एंड इट्स डन। सो अब अगर हम लोग जाएं हमारे लोकल हॉस्ट 42 पे, नेटवर्क टाइप पे मैं क्लिक करूंगा, एंड अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा आप देखो लोकल होस्ट पहली रिक्वेस्ट, यहाँ पे मैं प्रीव्यू में क्लिक करूंगा तो ऑसम, ये देखो अब हम लोग को एम्प्टी एचटीएमएल नहीं रिटर्न हो रहा है, हम लोग को एक रेंडर्ड पेज रिटर्न हो रहा है। आई रिपीट, हम लोग को एक रेंडर्ड पेज रिटर्न हो रहा है, ऑलराइट। तो यही फायदा है, ऑलराइट, सर्वर साइड रेंडरिंग अनेबल करने का, कि हम लोग को एक रेंडर्ड पेज रिटर्न हो रहा है। सीएसआर में एक एम्प्टी एचटीएमएल रिटर्न हो रहा था और बंडल क्लाइंट साइड पे कोड को इंजेक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे सर्वर जो है हमारा एक रेंडर्ड पेज रिटर्न कर रहा है, ऑलराइट, यस, ओके। सो अगर मैं स्लैश लेट्स से स्लैश ब्लॉग स्लैश 1 इस पे हिट करूं, ऑलराइट, देन ऑल्सो आप पहली रिक्वेस्ट देखोगे तो हम लोग को रेंडर्ड पेज रिटर्न हो रहा है, यस। तो यही फायदा है हमारे सर्वर साइड रेंडरिंग अनेबल करने का, कि हम लोग को एक रेंडर्ड पेज मिलेगा। इससे क्या एडवांटेज है कि इससे हमारी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली है, क्योंकि सर्च इंजन एल्गोरिदम को पता है कि ओके इस पर्टिकुलर वेबसाइट में इस राउट पे ये कंटेंट होगा। तो अगर हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे हेल्थ बेनिफिट ऑफ फ्रेश टेस्ट ऐसे करके सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट टॉप में रैंक करेगी, ऑलराइट, क्योंकि सर्च इंजन के एल्गोरिदम को पता है कि इस पर्टिकुलर पेज में ये कंटेंट है तो हमारी वेबसाइट को टॉप में रैंक करेगा। तो एसईओ फ्रेंडली हो गई हमारी वेबसाइट। और क्या फायदा है, और फायदा है कि हम लोग को बहुत ही परफॉर्मेंस जो है हमारी एप्लीकेशन की इंप्रूव हो गई। क्यों इंप्रूव हो गई? क्योंकि जैसे ही क्लाइंट हिट करेगा हमारी वेबसाइट पे, दैट इज होम पे, ऑलराइट, तो क्लाइंट को क्या होगा, एम्प्टी एचटीएमएल नहीं दिखेगा, सर्वर कुछ ना कुछ रेंडर करके भेजेगा, ऑलराइट। उसके बाद जो सर्वर रेंडर करके भेजता है वो इंटरेक्टिव एचटीएमएल नहीं होता है, तो उसके बाद जो हमारे बंडल्स हैं उसमें इंटरेक्टिविटी डालते हैं। यहाँ आप देखो जैसे कि इमेज है, इमेज रेंडर करके नहीं भेज रहा है तो बंडल्स आपके इमेज को शो कर रहे हैं, या इंटरेक्टिविटी डालते हैं। अब इंटरेक्टिविटी के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ऑलराइट, यस।
ओके, इसके अलावा और क्या फायदा है? और ओके, इम्प्रूव्ड कोर वेब वाइटल्स। तो आई गेस दिस इज फॉर हमारी वेबसाइट कितनी हेल्दी है, कितनी बढ़िया है, उसको मेजर करने के लिए कुछ मैट्रिक्स होते हैं, तो वो मैट्रिक्स इम्प्रूव हो जाते हैं। बट अगेन मेन बेनिफिट है हमारी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली है और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, क्योंकि क्लाइंट को वेट नहीं करना पड़ेगा, क्लाइंट को कुछ ना कुछ इंटरेक्टिव कंटेंट दिख जाएगा और फिर बाद में इमेज सीएसएस या जो भी चीजें मिसिंग है वो लोड वो बंडल उसको लोड कर देंगे, बट कुछ ना कुछ इंटरेक्टिविटी दिख जाएगी क्लाइंट को, तो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। ऑल राइट, तो जब आपका जो सर्वर रेंडर्ड पेज रिटर्न कर रहा है, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को सर्वर लोड कर रहा है एंड देन रेंडर्ड पेज रिटर्न कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस कंपोनेंट का लेते हैं एग्जाम्पल, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, तो आप देखो सर्वर ने इस कंपोनेंट को ऑलराइट लोड किया, ऑलराइट, एंड देन फिर रेंडर्ड पेज रिटर्न किया। दैट मीन्स कि ये जो कंपोनेंट है हमारा ब्लॉग, इसने ये कोड को रन किया सर्वर पे। अब हो सकता है कुछ कोड सर्वर पे ना चले, फॉर एग्जाम्पल इस एनजी ऑन इनिट के अंदर आप फॉर एग्जाम्पल लोकल स्टोरेज एक्सेस कर रहे हो, अब लोकल स्टोरेज तो ब्राउजर में होता है, ऑलराइट, तो आपको एरर मिलेगा। या तो लोकल स्टोरेज एक्सेस करना हो गया एक एग्जांपल, या तो अगर आपको यूजर की करंट लोकेशन चाहिए, राइट, तो उसके लिए हम लोग टाइप कर सकते हैं, आई थिंक जियो लोकेशन एपीआई होता है, करंट लोकेशन HTML, ऑलराइट, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस जियो लोकेशन एपीआई होता है हमारे पास। ये ओके, सो तो हम लोग यहाँ पे नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन गेट करंट पोजिशन एंड यूजर की मेरे को पोजिशन चाहिए, राइट, तो मैं ऐसा कुछ कोड लिख सकता हूँ। बट ये जो नेविगेटर है ये भी सिर्फ ब्राउजर में ही अवेलेबल होता है, जो एपीआई हमारे सर्वर पे अवेलेबल नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, राइट, जैसे कि आपको विंडो से अलर्ट मेथड एक्सेस करना हो, और राइट, और भी यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ऐसी कौन सी चीजें हैं। हाँ, जैसे विंडो डॉक्यूमेंट कुछ एक्सेस कर रहे हो आप लोग, लोकेशन, राइट, तो ये सारी चीजें जो है अगर आप कंपोनेंट को रेंडर करते टाइम एनजी ऑन इनिट फॉर एग्जांपल, और राइट, एनजी ऑन इनिट कंपोनेंट जब आप लोड करते हो तो एनजी ऑन इनिट अपने आप कॉल हो जाए, उसके अंदर कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ, अब ये कोड तो सर्वर पे चल नहीं सकता, क्योंकि सर्वर सर्वर साइड पे नेविगेटर लोकल स्टोरेज ये अवेलेबल नहीं होते, तो ब्राउजर पे चलना चाहिए कोड। सो लेट्स सेव दिस, अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो हम लोग को मिलेगा एरर, एंड दैट एरर इज की नेविगेटर इज नॉट डिफाइंड। ऑलराइट, तो अगर मेरे को कुछ ऐसा कोड लिखना है दैट इज कि मेरा जो पेज है वो लोड होते ही मेरे को यूजर की लोकेशन, मेरे को यूजर की करंट लोकेशन एक्सेस करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ऑलराइट, तो ये कोड को मेरे को क्लाइंट साइड पे चलाना है, मेरे को सर्वर साइड पे नहीं चलाना है, ऑलराइट, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, दैट इज आफ्टर नेक्स्ट रेंडर और आफ्टर रेंडर, ओके, इन दोनों के अंदर हम लोग वो कोड लिख सकते हैं। तो आफ्टर नेक्स्ट रेंडर या आफ्टर रेंड, इसको हम लोग हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, एंड इसमें हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, और उस कॉल बैक फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब आपका कंपोनेंट आपके ब्राउजर पे लोड हो जाएगा। ऑलराइट, यस, तो फॉर एग्जांपल ये जो कोड है मैं कंट्रोल एक्स करके इसके अंदर पटक सकता हूँ। ऑलराइट, यस, ओके, अब क्या होगा? आफ्टर नेक्स्ट रेंडर कब कॉल होगा? पहली रेंडरिंग होगी हमारी वेबसाइट की सर्वर साइड पे, उसके बाद जो दूसरी रेंडरिंग होगी दैट इज आफ्टर नेक्स्ट रेंडर, दूसरी रेंडरिंग होगी क्लाइंट साइड पे, तब ये फंक्शन चलेगा। ऑलराइट, एंड ये एक ही बार चलेगा। ऑलराइट, आफ्टर नेक्स्ट रेंडर के अंदर आप जो भी कॉल बैक रजिस्टर करते हो तो वो एक ही बार चलता है। ऑलराइट, यस, तो अगर मैं सेव करूं अब आप देखोगे, सो हमारे हमारे सर्वर पे एरर नहीं आएगा। ऑलराइट, वी डोंट सी एनी एरर, एंड अगर मैं रिफ्रेश करूं तो हम लोग को दिख रहा है लोकेशन। ऑलराइट, यस, तो ये जो पर्टिकुलर कोड है अब सिर्फ क्लाइंट साइड पे ही चला, एंड हम लोग को कंसोल में दिखना चाहिए आफ्टर नेक्स्ट रेंडर दिख रहा है, हाँ, आफ्टर नेक्स्ट रेंडर दिख रहा है कॉल। ओके, एंड एक ही बार कॉल हुआ, ये सिर्फ एक ही बार कॉल होगा। ऑलराइट, इसके अंदर जो कॉल बैक आप डालोगे,
इसके अलावा आप आफ्टर रेंडर भी यूज कर सकते हो। आफ्टर रेंडर भी इसके अंदर भी फंक्शन के अंदर जो भी आप कोड लिखते हो वो क्लाइंट साइड पे ही चलेगा, सर्वर साइड पे नहीं चलेगा। फर्क इतना है कि ये जो है कॉल बैक आफ्टर नेक्स्ट रेंडर एक ही बार चलता है, बट ये जो है क्लाइंट साइड पे ही चलेगा, बट जब कभी भी आपके स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तो ये फिर से चलेगा। ऑलराइट, सो लेट्स सेव दिस। अब आप देखो हमारे पास एक स्टेट है दैट इज कॉपी टेक्स्ट। ऑलराइट, जब कभी भी मैं बटन पे क्लिक करता हूं, बटन किधर गया, हाँ बटन पे क्लिक करता हूं तो मैं हैंडल कॉपी फंक्शन को कॉल करता हूँ। हैंडल कॉपी क्या करता है, टेक्स्ट को चेंज करता है कॉपीड, एंड फिर एक सेकंड बाद वापस से टेक्स्ट को चेंज करता है शेयर, और दो बार टेक्स्ट को चेंज करता है। तो आप देखोगे मैं रिफ्रेश किया, सबसे पहले आफ्टर नेक्स्ट रेंडर कॉल हुआ। ऑल राइट, ठीक है, एक ही बार कॉल हुआ और हम लोग को लोकेशन मिल गई। उसके बाद आफ्टर रेंडर कॉल हुआ, उसके बाद हाइड्रेशन परफॉर्म हुआ, उसके बाद फिर से हाइड्रेशन परफॉर्म होने के बाद आफ्टर रेंडर कॉल हुआ। अगेन हाइड्रेशन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, एंड देन जब कभी भी स्टेट चेंज होगा, आप देखो इस पे क्लिक करूंगा तो स्टेट चेंज हुआ। ऑलराइट, दो बार स्टेट की वैल्यू चेंज हुई तो इसलिए दो बार हम लोग को कॉल दिख रहा है। तो जब कभी भी स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तो ये आफ्टर रेंडर फिर से कॉल होगा। इनिशियली भी कॉल होगा और फिर से कॉल, उसके बाद स्टेट की वैल्यू चेंज होगी तो फिर से कॉल होगा। ऑलराइट, यस, बट आफ्टर नेक्स्ट रेंडर एक ही बार कॉल होगा। बट समझने वाली बात यह है कि इनके अंदर जो भी आप कोड लिखोगे वो क्लाइंट साइड पे ही चलेगा, सर्वर पे नहीं चलेगा। ऑलराइट, यस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ओके, इसके अलावा इसके अलावा अब मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा दैट इज हाइड्रेशन। तो बाय डिफॉल्ट आपके एप्लीकेशन में जब आप सर्वर साइड रेंडरिंग अनेबल करते हो तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रेशन भी अनेबल्ड होता है। अब ये हाइड्रेशन क्या है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आप देखो जब मैं इस पर्टिकुलर पेज पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑलराइट, सर्वर हम लोग को रेंडर्ड पेज रिटर्न कर रहा है। ऑलराइट, बट इसमें कुछ चीजें मिसिंग है। ऑलराइट, मिसिंग क्या है, हम लोग रेंडर्ड पेज रिटर्न कर रहा है, बट आप देखोगे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बटन, बटन, ठीक है, बटन किधर गया, हाँ हम लोग को शेयर बटन दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको ओके, हम लोग को ये शेयर बटन दिख रहा है, ये देखो बटन दिख रहा है, बट इसमें देखो बटन पे क्लिक पे क्या होना चाहिए, वो कोड मिसिंग है। ऑलराइट, क्योंकि वो इंटरेक्टिव चीज है। ऑलराइट, तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने इस कंपोनेंट में क्लिक पे क्या चलना चाहिए फंक्शन डाला है, बट यहाँ पे जब सर्वर रिटर्न कर रहा है हम लोग को ये HTML, तो क्लिक पे क्या फंक्शन चलना चाहिए वो मिसिंग है। यहाँ पे हम लोग को ऑन क्लिक पे क्या कॉल होना चाहिए वो नहीं एडेड है। तो हाइड्रेशन क्या करता है, सर्वर आपको एक रेंडर्ड पेज रिटर्न करेगा, इसी पेज को रीयूज करेगा, एंड जो जो चीजें मिसिंग है, मोस्टली जो इंटरेक्टिविटी होती है वो मिसिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल बटन क्लिक मिसिंग है, वो इंटरेक्टिविटी मिसिंग है, तो आपका जो हाइड्रेशन है वो अनेबल करोगे तो यही पेज इसमें जो जो चीजें मिसिंग है वो बंडल्स जो है हमारे वो मिसिंग चीजें ऐड कर देते हैं। ऑलराइट, एंड इसी चीज को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। ऑलराइट, तो सर्वर ने आपको रेंडर्ड पेज रिटर्न किया। ऑलराइट, अब यही पेज जब क्लाइंट पे रेंडर होगा तो जो रेंडर्ड पेज रिटर्न हुआ था सर्वर से वही पेज रीयूज होगा, एंड जो जो चीजें मिसिंग थी वो ऐड कर दी जाएंगी। यस, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन, जो बाय डिफॉल्ट अनेबल है। अगर मान लो कि मैं डिसेबल करता हूं, ठीक है, डिसेबल करने के लिए मैं आऊंगा ऐप कॉन्फ़िग में, एंड ये मैं डिसेबल हो गया, कमेंट कर दिया मैंने। अब आप देखो कैसे चीजें काम करेगी, एक बार मैं डिसेबल करता हूं, अब आप देखो कैसे चीजें काम करेगी। अब क्या होगा मैं बताऊं आपको क्या होगा, सर्वर रेंडर पेज रिटर्न करेगा एंड क्लाइंट उस रेंडर्ड पेज को रीयूज नहीं करेगा एंड वो सारी चीजें फिर से पेंट करने लगेगा। ऑलराइट, तो इसको शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक सेपरेट टैब ओपन करूंगा और इसमें मैं अपना नेटवर्क को स्लो डाउन करूंगा। यहाँ पे मैं स्लो 3 सेलेक्ट करूंगा, आप देखना क्या हो गया, ध्यान से देखना, मैं इस पे हिट करने वाला हूं, ठीक है, 1 2 3 एंटर। तो सर्वर देखना रेंडर्ड पेज रिटर्न करेगा। ऑलराइट, लेट्स वेट, रेंडर्ड पेज रिटर्न किया। ऑलराइट, ऑलराइट, देखो हमारा यूआई वाइट हो गया एंड फिर जो बंडल है वो फिर से उसने हर एक एक चीज को पेंट किया। ऑलराइट, एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है, आप देखना सर्वर हम लोग को रेंडर्ड पेज रिटर्न करेगा, रेंडर्ड पेज रिटर्न किया, अब आपका पेज वाइट हो गया। ऑलराइट, एंड देन फिर
जो हमारा बंडल है उसने हर एक चीज को फिर से पेंट किया क्योंकि हाइड्रेशन अनेबल्ड नहीं है। ऑलराइट, अगर हम लोग अनेबल करते हैं हाइड्रेशन, ऑलराइट, यही प्रोसेस हम लोग देखेंगे विद हाइड्रेशन अनेबल्ड। ऑलराइट, तो हम लोग को व्हाइट स्क्रीन नहीं दिखेगी। ठीक है, सो अगेन अनेबल्ड है तो पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है, मैं एक बार इसको क्लोज करूंगा। ऑलराइट, फिर से हमारे नेटवर्क टैब में स्लो थ्री सेलेक्ट किया हुआ है, फिर से हिट करूंगा। ठीक है, हम लोग को वो व्हाइट स्क्रीन जो दिखी थी पहले जब हम लोगों ने हाइड्रेशन डिसेबल किया तो वो नहीं दिखेगी। ठीक है, दिखा रेंडर्ड पेज दिखा, एंड हमारे बंडल्स लोड हो गए, जो जो चीजें मिसिंग थी वो ऐड हो कर दी गई, हम लोग को वो व्हाइट स्क्रीन दिखी ही नहीं। ऑलराइट, यस, तो इसलिए हाइड्रेशन अनेबल करना चाहिए। सो व्हेन वी आर यूजिंग सर्वर साइड रेंडरिंग इट मेक्स सेंस कि हम लोग हाइड्रेशन भी अनेबल करें। ऑलराइट, यस, ओके, क्योंकि हाइड्रेशन अगर हम लोग अनेबल नहीं कर रहे हैं तो हम लोग को फ्लिकरिंग इफेक्ट मिला, क्योंकि एक सेकंड के लिए हम लोग को व्हाइट स्क्रीन दिखी, एंड फिर जो हमारा बंडल है वो जो ये चीजें मिसिंग थी वो ऐड करने के बजाय हमारा यूआई फिर से पेंट करना शुरू कर रहा है सारी चीजें, राइट, विच इज समथिंग इट शुड नॉट डू। ऑलराइट, यस, तो ये मैंने आप लोग को बताया हाइड्रेशन प्रोसेस के बारे में। ऑलराइट, यस, तो उसके लिए ये लाइन ऑफ कोड एडेड होना जरूरी है। ऑलराइट, सो अब हम लोग अगेन एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज प्री रेंडरिंग। ऑलराइट, सो मैं अपने डेव सर्वर को किल कर रहा हूँ। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स बिल्ड आवर एप्लीकेशन। हमारा एपीआई सर्वर चल रहा है ना। ओके, ओके, सो व्हाट आई विल डू इज मैं अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करूंगा, राइट। तो मैं एंगुलर पैकेज और जेसन में आता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं टाइप करूंगा npm run build। ठीक है, जब मैं बिल्ड कर रहा हूं तो आप अपने इसको ध्यान से देखना, मेरे एपीआई सर्वर पे इस पे एक रिक्वेस्ट होगा अपने आप। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, बिल्ड हो रहा है। ऑलराइट, लेट्स सी। सो आई विल वेट, मैं वीडियो को पॉज नहीं करूंगा, लेट इट बिल्ड, एंड यहाँ पे एक एपीआई रिक्वेस्ट होना चाहिए। क्यों होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्री रेंडरिंग अनेबल्ड है इसीलिए होगा। देखो, ब्लॉक्स पे रिक्वेस्ट हुआ हमारा। ऑलराइट, देखो हुआ ना। अच्छा, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये प्री रेंडरिंग क्या है। ठीक है, देखो, मैं जब जाता हूं, सबसे पहले प्री रेंडरिंग एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को अपने, अब देखो, जब मैंने एप्लीकेशन को बिल्ड किया तो हमारा डिस्ट फोल्डर जनरेट हुआ है। देखो, अब डिस्ट फोल्डर के अंदर है ब्राउजर एंड सर्वर, एंड सर्वर में है सर्वर डॉट एमजीएस। जब हम लोग, अब हम लोग को बिल्ड फोल्डर रन करना है तो ये हमारा प्रोडक्शन ग्रेड कोड है, इसको हम लोग को रन करना है तो हम लोग ये कमांड यूज करेंगे, सर्व एसएसआर एंड प्रोजेक्ट का नाम आपके केस में हो सकता है डिफरेंट हो, जो भी आपने प्रोजेक्ट का नाम दिया है। ये कमांड रन करेंगे तो ये क्या कर रहा है, डिस्ट फोल्डर के अंदर सर्वर इस फाइल को रन कर रहा है। इसके अंदर जो कोड है वो कंप्रेस्ड है, इसके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, बट इसके अंदर जो कोड है इट इज सेम एज जो हमारे सर्वर डॉट टीएस के अंदर था। याद है हम लोगों ने एपीआई क्रिएट किया था। लेट्स सी, ओके, लेट्स रन दिस, लेट्स रन दिस डिस्ट फोल्डर के अंदर जो भी कोड जनरेट हुआ है उसको रन करने के लिए हम लोग को ये कमांड टाइप करना होगा, this one. All right, this one. So let's run this. So npm run, boom, enter, एंड अब हम लोग जाएंगे लोकल होस्ट 4000 पे। ठीक है, एंड एक चीज आप देखो, लोकल होस्ट 4000 पे जा रहा हूं मैं, एंटर प्रेस करूंगा तो जब मैं इस पे हिट कर रहा हूं, ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं, ओके, सबसे पहले मैं दिखा देता हूं। अब ये जो हमारा सर्वर है लोकल होस्ट 4000 पे चल रहा है। प्री रेंडरिंग एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ी और चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो हमारा सर्वर लोकल होस्ट 4000 पे चल रहा है, अब यही हमारा नोड एंड एक्सप्रेस सर्वर है। यही सेम सर्वर पे हमारा, इसी सेम एंड पॉइंट पे हमारा एंगुलर एप्लीकेशन भी है और हमारा सर्वर भी है। ऑलराइट, तो जब मैं होम पेज पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो हम लोग को सर्वर रेंडर्ड पेज रिटर्न कर रहा है, हमारा नोड एंड एक्सप्रेस सर्वर रेंडर पे रिटर्न कर रहा है। एंड इसी एंड पॉइंट पे हम लोगों ने एपीआई भी बनाया था, एपीआई स्लैश अबाउट पे जाऊं तो हमारा एपीआई भी है इसी एंड पॉइंट पे। यस, तो हम लोगों ने एपीआई ऐड किया था सर्वर डॉट टीएस फाइल में, वही हम लोग को दिख रहा है। ओके, अच्छा, प्री रेंडरिंग पे वापस आते हैं। प्री रेंडरिंग क्या है? ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। अब देखो, मैं, ओ सॉरी, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करेंगे। ओके, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। लोकल होस्ट, इसने मेरे को एक रेंडर्ड पेज रिटर्न किया। ऑलराइट, रेंडर्ड पेज रिटर्न किया, बट जब ये पेज रेंडर हो रहा था, आप इसको देखना। ऑलराइट, यहाँ पे देखो, जब मैं इसको रीलोड, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एक्चुअली। ऑलराइट, ठीक है,
जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये ब्लॉक्स, ये तो एपीआई से आना चाहिए डेटा, बट मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो स्लैश ब्लॉक्स पे कॉल ही नहीं हो रहा है। ऑलराइट, फिर भी हम लोग को डेटा दिख रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि प्री रेंडरिंग अनेबल्ड था। ऑलराइट, प्री रेंडरिंग अनेबल्ड था, एंड जब मैं इस पर हिट कर रहा हूं, ऑलराइट, हिट कर रहा हूं तो ब्लॉक्स पे रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्री रेंडरिंग अनेबल्ड था, और उससे क्या हुआ कि होम पेज एक नॉन डायनेमिक राउट है। तो नॉन डायनेमिक राउट्स पहले से ही जब हम लोग npm रन बिल्ड टाइप करते हैं तो बिल्ड टाइम पे ही इस पेज को रेंडर होने के लिए जो एपीआई कॉल चाहिए था बिल्ड टाइम पे ही रेडी हो गया। एंड जो कंटेंट है, अब ये जो पेज है बिल्ड टाइम पे ही रेडी हो चुका है, तो जैसे ही यूजर इस पे रिक्वेस्ट करेगा फटाक से वो पेज रिटर्न हो जाएगा, उसके लिए एपीआई कॉल भी नहीं होगा। ऑलराइट, अब काइंड ऑफ ये पेज एक स्टैटिक पेज बन चुका है, इसलिए हम लोग इसको प्री रेंडरिंग को स्टैटिक साइट जनरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये अभी स्टैटिक पेज बन चुका है क्योंकि बिल्ड टाइम पे ही एपीआई कॉल हो गया। अब मान लो कि अब हमारे इस जो डीबी जेसन, हमारे पास एक वो फाइल है डीबी जेसन, इसके अंदर मैं कुछ चेंज करता हूँ, राइट, एप्पल्स टेस्ट, लेट्स सेव दिस। ऑलराइट, अब मैं अपना सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को, मे बी। ऑलराइट, मैं रिस्टार्ट करूंगा। ऑलराइट, एंड अब अगर आप जाओगे इस पे, कहाँ गया हमारा सर्वर, चल रहा होगा ब्लॉग्स पे, तो अब इसमें टेस्ट हम लोगों ने डाल दिया, देखो इसमें टेस्ट दिख रहा है। बट अगर मैं इस पे रिफ्रेश करूं तो हम लोग को टेस्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि बिल्ड टाइम पे ही रिक्वेस्ट हो गया, वो उस एपीआई में ओल्ड डेटा था, अब न्यू डेटा हम लोग को दिख नहीं रहा है। अब न्यू डेटा कब दिखेगा? न्यू डेटा तब दिखेगा जब हम इस पे क्लिक करेंगे, तो फिर से एपीआई कॉल होगा, क्योंकि क्लिक किए तो अब ये कंपोनेंट क्लाइंट पे रेंडर हुआ, फिर से बैक जाएंगे, फिर से कॉल हुआ, अब एपीआई कॉल हुआ, क्योंकि ये एपीआई क्लाइंट पे हुआ, तो हम लोग को अपडेटेड डेटा दिख रहा है। ऑलराइट, यस। बट देन हो सकता है रियल टाइम में डेटा नहीं दिखे, क्योंकि स्टैटिक साइट जनरेशन अनेबल्ड है, प्री रेंडरिंग अनेबल्ड है, तो हो सकता है आपको रियल टाइम में एपीआई से जो डेटा आ रहा है वो हमेशा अपडेटेड हो, उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि एपीआई रिक्वेस्ट बिल्ड टाइम पे ही हो गया था। ये एक डिसएडवांटेज भी है, बट फायदा है कि बिल्ड टाइम पे रेडी हो गया तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई, क्योंकि वो पेज पहले से ही रेडी है। ठीक है, अच्छा, तो प्री रेंडरिंग का क्या फायदा है? परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई क्योंकि पेज पहले से ही रेंडर्ड है, और डिसएडवांटेज भी है कि हम लोग को रियल टाइम में अपडेटेड डेटा हो सकता है ना दिखे। ऑलराइट, यस, ओके, ठीक है, और मैं एक्सप्लेन करता हूं, बट देखो, अगर मैं ब्लॉग/1 इस पेज के लिए रिक्वेस्ट करूं तो एपीआई कॉल होगा। अब मैंने इस पे रिक्वेस्ट किया तो अब ये एक सर्वर रेंडर्ड पेज रिटर्न कर रहा है, तो अगेन जो नेटवर्क रिक्वेस्ट है सर्वर साइड पे हुआ, तो आप देखोगे तो यहाँ पे /blog1 के लिए रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने। अगर मैं blog2 डायरेक्टली ये पेज मांगू तो सर्वर पे रिक्वेस्ट किया, ओ, सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये चीजें कैश कर लेता है, एम्प्टी कैश एंड हार्ड रीलोड करता हूं मैं। एंड अब देखो blog/blog2 पे रिक्वेस्ट हुआ, ठीक है, एंड यहाँ पे 3 पे मैं जाता हूँ तो सर्वर पे रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं, राइट। ऑल राइट, बट अगर मैं डायरेक्टली होम पेज पे जाऊं तो उसके लिए रिक्वेस्ट नहीं हो रहा है। ऑल राइट, क्योंकि वो बिल्ड टाइम पे ही रेडी हो चुका है। मैं चाहता हूँ ये जो मेरे डायनेमिक राउट्स हैं इनको भी मैं बिल्ड टाइम पे रेडी करके रखना चाहता हूँ, और कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे, वो बताता हूँ मैं आपको। तो हम लोग को जाना होगा उसके लिए एंगुलर जेसन में। ऑलराइट, याद है आपको एंगुलर जेसन में प्री रेंडरिंग ट्रू डला हुआ था? कहाँ है? ये रहा, ठीक है, इसमें ये प्री रेंडरिंग ट्रू डला हुआ है, ठीक है। आप कंट्रोल F करके प्री रेंडर सर्च कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड है। आप चाहते हो तो डिसेबल कर सकते हो, उसको फॉल्स कर लो, बिल्ड टाइम पे रिक्वेस्ट नहीं होगा और पेजेस बिल्ड टाइम पे रेडी नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, मेरे को डायनेमिक राउट्स के लिए भी प्री रेंडरिंग अनेबल करना है, तो कंट्रोल स्पेस, हाँ, सबसे पहले डिस्कवर राउट्स, इसकी वैल्यू ट्रू कर देते हैं। इसका मतलब है जो नॉन डायनेमिक राउट्स हैं, फॉर एग्जांपल होम, उसको प्री रेंडर करो बिल्ड टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा जो डायनेमिक राउट्स हैं उसके लिए हम लोग को राउट्स फाइल डालनी पड़ेगी, एंड हम लोग को एक फाइल क्रिएट करनी होगी, दैट इज routes.txt एंड इसके अंदर हम लोग को हमारे राउट्स मेंशन करने होंगे, जैसे blog/1 इसको मैं बिल्ड टाइम पे रेडी करना चाहता हूँ, blog/2 इसको भी मैं बिल्ड टाइम पे रेडी करना चाहता हूँ, ठीक है। इन दो को मैं बिल्ड टाइम पे रेडी करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को routes.txt इस फाइल को मेंशन करना होगा, तो मैंने अपने एप्लीकेशन के रूट लेवल में रखा हुआ है, कहाँ है, राइट, routes.txt एंड ओके।
सो ये होगा पाथ, डायरेक्टली मैं मेंशन कर सकता हूँ। ऑलराइट, सो अगेन रियल वर्ल्ड में आपके पास बहुत सारे डायनेमिक राउट्स होंगे, तो आप एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो जिससे कि इस फाइल में आप वो स्क्रिप्ट के थ्रू सारे राउट्स ऐड कर दो। ठीक है, अब आप देखो, अब मैं फिर से बिल्ड करूंगा अपने एप्लीकेशन को। ठीक है, ध्यान देना, npm run build। अब हम लोग हमारे सर्वर पे देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1 और 2 के लिए भी रिक्वेस्ट होगा। ऑलराइट, सो इट्स बिल्डिंग। सो मैं वीडियो पॉज नहीं करूंगा, आप यहाँ पे सर्वर पे देखना। अब ब्लॉक्स के लिए रिक्वेस्ट होगा, फिर ब्लॉक/1 एंड ब्लॉक/2। इन 3 पेजेस को हम लोग बिल्ड टाइम पे ही रेडी कर ले रहे हैं। तो सर्वर से अगर कोई डायरेक्टली, ओ माय बैड, routes.txt doesn't exist, routes.txt, all right, oh, txt है, my bad. My bad, let's save this. Okay, npm run build. Let's wait for few seconds. तो सर्वर से मैं कहाँ पे था, अगर सर्वर से मैं डायरेक्टली /blog वाली फाइल मांगूंगा तो डायरेक्टली मेरे को रिटर्न कर दे, क्योंकि पहले से ही रेडी है। देखो, ब्लॉक 2 ब्लॉक 1, अब ये राउट्स पहले से ही बिल्ड टाइम पे ही रेडी है। ऑलराइट, तो अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं, ऑलराइट, तो देखो, ओ सबसे पहले रन तो किया ही नहीं है, रन तो कर लें प्रोजेक्ट को। ऑलराइट, रन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इस पे रिफ्रेश करता हूं तो देखो हमारी एपीआई कॉल नहीं होगी। ठीक है, अब मैं /1 पे डायरेक्टली रिक्वेस्ट करता हूँ, अरे ऐसे नहीं, /blog/1 पे डायरेक्टली रिक्वेस्ट करता हूँ तो नहीं हो रही है, ये पुरानी रिक्वेस्ट है। ऑलराइट, ब्लॉक 2 पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट, नहीं हो रही है, इसको क्लोज करके इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ऑलराइट, बट अगर 3 पे करूं सो होगा, देखा, 4 पे करूं तो हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट, बट 1 और 2 पे करूं तो वो पेजेस पहले से ही रेंडर्ड हो चुके हैं बिल्ड टाइम पे, तो सर्वर डायरेक्टली उनको रिटर्न कर दे। तो ये था प्री रेंडरिंग के बारे में। ऑलराइट, थोड़ा सा टफ है। ऑलराइट, बट देन आप डॉक्यूमेंटेशन पे और पढ़ सकते हो। ऑलराइट, एंड वीडियो को अगर आप समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाओ, फिर से समझो इस प्रोसेस को। ऑलराइट, यस, ओके। एक चीज मेरे को बतानी है कि अगर हम लोग अगेन बैक जाएंगे क्लाइंट के थ्रू इस कंपोनेंट को रेंडर करेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट होता है क्लाइंट साइड में। ऑलराइट, यस, ओके। एंड अगर डायरेक्टली पेज मांगेंगे, ऑलराइट, फॉर एग्जांपल 4, और इसके लिए बिल्ड टाइम पेज को हम लोगों ने रेडी कर लिया, तो अब ये जो रिक्वेस्ट होगा सर्वर साइड पे होगा, क्योंकि ये रेंडर्ड पेज रिटर्न हुआ तो सर्वर पे रिक्वेस्ट होगा। अगेन ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। तो अगेन आप खुद से चीजों का एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप सारी चीजें समझ जाओगे, इतनी टफ नहीं है। ऑलराइट, यस, ओके। सो हमारा लास्ट टास्क है कि हम लोग को अब डिप्लॉय करना सीखना है। इस प्रोजेक्ट को हम लोग डिप्लॉय कैसे करें। ओके, दिस एनीवे दिस इज, हम लोग ने लोकल और /1 लिख दिया था तो उसके लिए एरर आ रहा है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, सो अगेन मैंने अपना सर्वर किल कर लिया। अब हम लोग डिप्लॉय करना सीखेंगे, कैसे हम लोग हमारे सर्वर रेंडर्ड एंगुलर एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑल राइट, सो अगर डिप्लॉयमेंट की बात करें सो हमारा एप्लीकेशन नोड एंड एक्सप्रेस सर्वर ही तो है, राइट। तो वो होस्टिंग प्रोवाइडर जो नोड जेएस सपोर्ट करता है, नोड जेएस सर्वर, वहां पे आप डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम लोग वर्सल में डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑलराइट, ये नोड जेएस सपोर्ट करता है तो हम लोग इस पे डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग को गिट में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। यस, सो यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे एक नई रिपॉजिटरी क्रिएट करनी होगी। सो न्यू रिपॉजिटरी एंड ng फ्रूट वर्सल, ऑल राइट, ओके। एंड ओके, ये हो गया हमारे प्रोजेक्ट का नाम, क्रिएट रिपॉजिटरी। ओके, सो ओके, इनिशियलाइज करना होगा फिर से एंड सारी चीजें ऐड करनी होगी। ओके,
होल्ड ऑन बिफोर डिप्लॉइंग। ओके, होल्ड ऑन। ये हमारा जो सर्वर था ये लोकली चल रहा है, राइट? जब हम लोग डिप्लॉय करेंगे सो लोकल होस्ट 5000 पे हम लोग को रिक्वेस्ट नहीं करनी है, राइट? इसको क्लोज करो। तब उस केस में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को, मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही लिख के रखा हुआ है, ठीक है, सर्विस फाइल में। बस आपको एक चीज अनकमेंट करनी है। यस, इसको कमेंट करना है एंड इसको अनकमेंट करना है। तो यहाँ पे वही सेम है। तो मैंने एक जेसन माय जेसन सर्वर करके एक सर्विस है। इसमें क्या करोगे, आप अपने गिटहब अकाउंट पे फोल्डर क्रिएट करोगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया है, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है? आप अपने गिटहब अकाउंट में अगर एक फोल्डर क्रिएट करोगे और उसके अंदर आप अपना जेसन फाइल रखोगे, इसको आप एज ए एपीआई की तरह यूज कर सकते हो आप। तो आपको क्या टाइप करना होगा, आपको माई जेसन सर्वर टाइप को .com, आपका रिपोजिटरी का नाम, ओ आपके यूजर नेम, गिटहब का यूजर नेम, देन रिपोजिटरी का नाम, एंड देन फिर डायरेक्टली ब्लॉक्स एक्सेस कर सकते हो। ऑलराइट, यस। तो अब मैंने ये जो जेसन फाइल यूज यहाँ पे रखी हुई है, इसको मैं एपीआई की तरह यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस एंड पॉइंट पे जाऊंगा, ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो ये मेरा रिटर्न हो रहा है रेस्पॉन्स, राइट? ओके, यस। तो अगेन आप भी यही सेम यूज कर सकते हो, मेरा वाला यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बस इसको अनकमेंट करना है, इसको कमेंट कर देना, ठीक है? ऑलराइट, यस, ओके। ऑलराइट, सो लेट्स डू दैट। ओके, सो git init git add dot, ऑलराइट, git commit -m done whatever, ऑलराइट, git branch m and git remote add origin। ओके, रिमोट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, ओरिजिन चेंज करना होगा। तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं गेट रिमोट, एंड यहाँ पे ऐड करने की जगह सबसे पहले रिमूव करते हैं जो करंट ओरिजिन है, ऑलराइट, एंड देन फिर से ऐड कर सकते हैं, ऑलराइट, यस, डन। एंड देन ओके, गेट पुश मेन, ऑलराइट। सो इसमें हमारा पूरा कोड होना चाहिए। लेट्स रिफ्रेश एंड वी हैव एवरीथिंग, राइट? एंड सारे फोल्डर्स हैं हमारे, route.txt है, ऑलराइट। पैकेज जेसन कहाँ है, सारी स्क्रिप्ट्स एडेड है, ऑलराइट, ओके, या वी आर गुड टू डिप्लॉय। सो वर्सल हम लोग यूज करेंगे। सो अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है वर्सल में तो आप क्रिएट कर सकते हो। इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा जब आप लॉग इन कर लोगे। तो आपको फाइंड करना है कि न्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में मैं क्लिक करूंगा, ठीक है? गिटहब से आपको लॉग इन करना है। आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे तो देखो दिखा रहा है एनजी फ्रूट वर्सल, ये मैंने अभी जस्ट नाउ पुश किया है, इसी को इंपोर्ट करना है। एंड हम लोग को बहुत कम चीजें इसमें कॉन्फ़िगर करनी है, ऑलराइट। प्रोजेक्ट का नाम पहले से ही सेलेक्ट, इसने डिटेक्ट कर लिया, एंगुलर है, ठीक है? अब एंगुलर एप्लीकेशन बिल्ड कैसे होता है, उसके लिए क्या कमांड टाइप करना है, तो उसको पहले से ही पता है भाई कि npm रन बिल्ड टाइप करना है। और बिल्ड टाइप करने से पहले तो इंस्टॉल करना है, तो उसको पहले से ही पता है, हाँ, npm इंस्टॉल कमांड टाइप करना है। और उसके बाद बिल्ड करना है, बिल्ड के बाद डिस्ट फोल्डर जनरेट होगा तो वो भी पता है। बट एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट करना है वो नहीं पता, तो वो हम लोग बताएंगे, ठीक है? स्टार्ट करना है उसके लिए इसको ये कमांड यूज करना है, राइट, जो पैकेज डॉट जेसन के अंदर है, ठीक है? इसको कस्टमाइज करने का ऑप्शन अभी हम लोग को नहीं दे रहा है, बाद में देगा, ठीक है? बाद में हम लोग इसके सेटिंग्स में जाके कस्टमाइज करेंगे। बट अब क्या करना है, बस सब कुछ डिफॉल्ट रहने दो, डिप्लॉय सीधा दबा दो बटन, खत्म, ऑलराइट। तो बहुत इजी है वर्सल पे डिप्लॉय करना। यस, तो यहाँ पे हम लोग बिल्ड लॉग देख सकते हैं, ऑलराइट। सो क्लोन कर रहा है एंड डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है, npm इंस्टॉल, उसको मालूम है npm इंस्टॉल टाइप करना है, तो npm इंस्टॉल टाइप कर रहा है, फिर उसके बाद बिल्ड करेगा, ऑलराइट। मीनवाइल हम लोग क्या करते हैं, इसकी सेटिंग्स में जा सकते हैं क्या? नहीं। ओके, एक बार डिप्लॉय हो जाने दो, उसके बाद सेटिंग्स हम लोग को मिलेगा, उसमें जाके हम लोग चेंज करेंगे। एंड इट्स डन, ऑलराइट, इट वाज फास्ट। ओह,
इसने रन कर दिया, इसने ऑटोमेटिकली फाइंड कर लिया लगता है कमांड भी ये वाला. But to be on a safer side, project, okay, let's open it first. Right click, open in a new tab. Let's open it. Oh, it's running. Awesome, beautiful. And it's running in production mode. Right, it's running in production mode. Beautiful, awesome. All right, awesome. Okay, it's running in production mode. But anyways, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया. बट टू बी ऑन अ सेफर साइड, आप जाओ डैशबोर्ड में. और राइट कहीं पे हम लोग को कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखेगा. हाँ, डिप्लॉयमेंट कमांड देखो, एनजी सर्व हम लोग को टाइप नहीं करना है. ठीक है, हम लोग को ये टाइप करना है. ठीक है, कंट्रोल सी एंड ओवरराइट करना है. ठीक है, कैसे एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है. यहाँ पे हम लोग को लिखना है npm run, ऑल राइट, सर्व एंड दिस कमांड. ऑल राइट, बाकी सब डिफॉल्ट सही है. npm run एंड देन हाँ, सर सर फ्रूट डायरीज. ऑल राइट, यस, ओके. एंड इसके अलावा हम लोग कुछ और लॉक्स लॉक्स नहीं, डिप्लॉयमेंट ट्रिगर फिर से रीट्रिगर कर सकते हैं, रीडिप्लॉय. ओके, एंड इसके अलावा सोर्स, हाँ सोर्स देखें तो सोर्स में हम लोग को ये सोर्स था और आउटपुट डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस. एंड डिप्लॉयमेंट के बाद सोर्स में देखते हैं आउटपुट में क्या जनरेट होता है. ओके, इसने npm run build टाइप कर रहा है, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लिए हैं. एंड बिल्ड करने के बाद हो गया, उसके बाद स्टार्ट करना है बस. एंड इट्स डन. ऑल राइट, ओके, डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड. एंड यहाँ पे अगर सोर्स में जाएं, आउटपुट में जाएं. ओके, सो ये सारे फाइल्स जनरेट हुए हैं. ये सारे फाइल्स ब्राउजर के अंदर होते हैं. राइट, ओके. एंड इसको मालूम है कि इन फाइल्स को हम लोग को सर्व करना है. ऑसम, ओके. ब्लॉग, एंड इसके अंदर हमारा ब्लॉग 1 2 है. ऑल राइट, ओके. इन दोनों को इसने बिल्ड टाइम पे रेडी करके रखा है. ऑल राइट, परफेक्टली काम कर रहा है. ऑल राइट, परफेक्टली हमारा काम कर रहा है. ओके, so yeah, this is how we can deploy our Angular application. Angular application with server-side rendering enabled. Yes. ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही था. मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में.